Hello class 9th, 10th, 11th and 12th. Today I am going to give you another class for regarding tenses. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अब फॉर्म्स ऑफ बी हैव नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करना, इंटरोगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव में चेंज करना. Today I am going to teach you forms of tenses. Each of the three tenses present, past and future have four forms. Simple or indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है आई सिंग, सिंपल पास्ट सिंग में यू से यू सैंग, सॉरी आई सैंग, आई विल सिंग या आई शैल सिंग. यू सिंग अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसके साथ भी वर्ब हमारी जो लगेगी वो हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी. और यू सैंग पास्ट टेंस में वही हमारा जो है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. और यू विल सिंग या यू शैल सिंग ये हमारा फ्यूचर में आ जाता है. ही शी इट इसके साथ सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ जो है हमारा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है सिंग्स. इसमें वही सेकेंड फॉर्म ही शी इट के साथ, यानी कि कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी. And he, she, it will या shall sing. They sing, they sang, they will, shall sing. Continuous में I am singing, I was singing, I will be या shall be singing. You are singing, you were singing, you will be या shall be singing. He, she, it is singing. He, she, it was singing. He, she, it shall be singing या will be singing. They are singing, were singing and shall be या will be singing. नेक्स्ट, जैसे हमारा परफेक्ट आता है तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैज और हैव. हैज यूज होती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. और हैव यूज होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ और प्लूरल्स के साथ. जैसे आप यहाँ देख सकते हो आई हैव लिखा हुआ है, यू हैव, और यहाँ पे ही शी इट के साथ हैज है, प्लूरल के साथ फिर हैव है. तो यहाँ पे ये आ गया. फिर इसमें लगती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट में कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमारा हैड आ जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है. फ्यूचर में विल या शैल हैव आ जाता है और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है. ये तो परफेक्ट टेंस है. नाउ कम्स द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे नाम से ही पता चलता है परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है. तो परफेक्ट से लिया गया है हैज या हैव. हैज या हैव जो भी, जैसे अभी मैंने पहले समझाया कि हैज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आता है. और हैव जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आता है या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के साथ आता है. और इसके साथ हमारे जो है अब कंटिन्यूस से हमने लिया वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमने ली है यानी कि आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं. आई हैव, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने बीन का यूज किया है. आई हैव बीन सिंगिंग, आई हैड बीन सिंगिंग, वी आई विल या शैल हैव बीन सिंगिंग. यू हैव बीन सिंगिंग, यू हैड बीन सिंगिंग, यू विल शैल हैव बीन सिंगिंग. तो ये हो जाते हैं हमारे चारों फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस. ये थे हमारे फोर फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस. Form of the simple present tense. The first form of the verb is used in the simple present tense. First form, यानी कि base form. For the third person pronoun he, she, it, the other singular nouns s or es is added to the verb. The negative is formed with do not, does not before the first form of the verb. The interrogative is formed by using the helping verb do or does before the subject. तो इसमें जो है मेनली हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, चाहे वो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्म में जो है हमारा प्लूरल फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब्स में हम एस या ई एस या आई ई एस ज्वाइन करते हैं.
और नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई कुक, आई डू नॉट कुक, डू आई कुक, वी कुक, वी डू नॉट कुक, डू वी कुक, शी और शी कुक्स, यहाँ पे एस लग गया है, ही और शी डज नॉट कुक। डज या डू आ जाता है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तब हम लोग प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं। डज शी और ही कुक, सुनीति कुक्स, यहाँ पे सिंगुलर है, सुनीति डज नॉट कुक, डज सुनीति कुक्स, दे कुक, दे डू नॉट कुक, डू दे कुक। ये थे यूजेस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो अभी चल रहा हो उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट, उसे हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेंज, फ्यूचर का कोई इवेंट जो अभी हम अरेंज कर चुके हैं उसके बारे में बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू गिव ऑर्डर्स और मेक रिक्वेस्ट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर, हेडलाइंस जो होती है न्यूज़पेपर की उनमें भी हम लोग एक्सप्रेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। नाउ कम्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने टिक लगाया, प्लीज आप लोग उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और तब जाके उनसे एज एन इंट्रोडक्शन जरूर कीजिएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम, इज और आर। हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब एम, इज और आर का करते हैं। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर्स के साथ, ही शी इट के साथ, और आर जो होता है यू के साथ और प्लूरल्स के साथ, और इसके साथ हमारी जो वर्ब लगती है वो लगती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो है हम लोग सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर जाके हमारा जो है ऑब्जेक्ट आता है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। I am skipping, I am not skipping, am I skipping. We are skipping, we are not skipping, are we skipping. He or she is skipping, he or she is not skipping, is he or she is skipping. They are skipping, they are not skipping, are they skipping. Uses of present continuous tense. To express an action that is going on at the time of speaking, यानी कि बोलते समय अगर वो कार्य हो रहे होते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत डिनोट करते हैं। To express an action expected to take place in immediate future, यानी कि आने वाले कुछ ही समय में होने वाला हो। To express an action taking place at the present time but not necessary at the time of speaking, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि प्रेजेंट टाइम में होने वाले हो लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हो तभी हो रहे हो। Remember, the following verbs are not used in the continuous tense. Verb of precipitation जैसे see, hear, smell, notice, recognize. Seeing नहीं होता, hearing नहीं होता, स्मेलिंग, नोटिसिंग, रिकॉग्नाइजिंग ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयर, अपीयर, लुक एंड स्मेल। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर एक्सेट्रा। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, ये सारे हमारे कंटिन्यूस फॉर्म में जो है यूज नहीं होते हैं। The above words are always used in the simple present. I see a star, ये गलत होएगा, I am seeing a star. It appears delicious, it is appearing delicious, ये गलत होता है.
आई बिलोंग टू इंडिया, आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया, ये गलत है। ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज और हैव, जैसे मैंने बताया था, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। द नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव जो फॉर्म किए जाते हैं हैज और हैव के बाद नॉट लगा दिया जाता है, और इंटरोगेटिव पहले हैज और हैव आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे आपको मैं शो कर रही हूँ। एफर्मेटिव में आई हैव कंप्लीटेड द एसे, नेगेटिव आई हैव नॉट कंप्लीटेड द एसे, इंटरोगेटिव have I completed the essay? Got it? We have completed the essay, we have not completed the essay, have we completed the essay? तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 यूजेस दे रखे हैं और इन्हें प्लीज आप इंट्रोडक्शन के तौर पे जरूर अपनी नोटबुक्स में कीजिएगा। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब अभी आपके बोलने के तुरंत पहले ही खत्म हुआ हो। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, ऐसे पास्ट एक्शन जिनका टाइम ना दे रखा हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, ऐसा कोई एक्शन जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी बोलने के समय पर भी चल रहा हो। To express action which took place in the past but the result of which can be seen, feel in the present time, तो उन actions को भी हम लोग present perfect tense में डालते हैं। So this was all. In the next video I will explain it to you the present perfect continuous tense, past tense. Till then stay tuned, stay safe, stay home. Bye for now.